नमस्कार, आप देख रहे हैं today24.in। मैं रॉकी सिंह। बता दें कि बिहार में चुनाव का दौर शुरू हो चुका है। ये भी बता दें कि बिहार में 11 चरणों में चुनाव होने हैं और 11 चरणों में ही इसका मतदान भी होना है। उसको लेकर नामांकन की प्रक्रिया जारी हो चुकी है और शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में हम आ पहुँचे हैं बराह पंचायत, जो कि बिहार शरीफ अनुमंडल के नालंदा जिला स्थित हरनौत प्रखंड में ये गांव पड़ता है। और ये भी बता दें कि ये माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का गृह क्षेत्र है। तो आइए हम इसी कड़ी में हम आ पहुँचे हैं बराह पंचायत में और हमारे साथ मौजूद हैं बराह पंचायत के मुखिया मनीष कुमार जी। तो आइए कुछ जन शब्द करेंगे। नमस्कार मुखिया जी। नमस्कार। मुखिया जी, जानना चाहेंगे आपसे कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं तो इसके क्या क्या योजनाएं हैं, ये बताइए। जैसे हम लोगों ने पिछले 5 साल जो काम किया है जी, और सरकार की जितनी सारी योजनाएं जो ग्राम पंचायत के मार्फत आती हैं उसको हम लोगों ने पूरा करने का प्रयास किया है। और जैसे गली नली है, जल नली योजना यहाँ पहले से ही चालू था और गली नली योजना है यहाँ लगभग 95% पूरा हो चुका है। उसके बाद जो है सरकार का जैसे पेंशन का जो है मुख्यमंत्री पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, उसमें बहुत सारे लोगों का जो नाम जो योग्य पात्र हैं उनका रह गया है, उसमें हम लोग उसको जोड़ने का काम करेंगे। नल जल सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना थी और ये जो योजना थी ये नीतीश कुमार के माध्यम से ये लागू हुआ था बिहार में। तो नल जल योजना के बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे, थोड़ा उसके बारे में 2 शब्द बताएं। नल जल जो योजना है यहाँ वो यहाँ ग्राम पंचायत के द्वारा नहीं होकर वो पीएचडी के द्वारा किया गया है और वो करीब करीब गाँव में करीब हर घर को जोड़ा जा चुका है उससे। अच्छा, इसमें मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और भी पूछूंगा। नल जल योजना मीन्स इसका मतलब होता है कि नल के माध्यम से जल का आना। तो क्या सभी घर में हर घर में गांव के क्या नल से पानी आ रहा है आज के समय में? लगभग 95% के गांव में आ रहा है। इसमें एक जानकारी और भी चाहूँगा मैं कि जो नल लगा है इसके लिए क्या मीन्स जो गांव वाले हैं, जो ग्रामीण हैं यहाँ के, उनको क्या किसी प्रकार का कोई पैसा भी देना पड़ा है? नहीं, आई है कि उसमें कि 30 रुपया प्रति घर लेना है, लेकिन अभी तक उसका क्या तरीका होगा वसूलने का वो अभी नहीं है, इसलिए अभी वसूला नहीं जा रहा है वो। दूसरी बात ये है सर कि मैं एक जानकारी और भी चाहूँगा। सरकार की जो योजनाएं थी 7 निश्चय योजना, उस पर कौन कौन सा कार्य इस गांव में हो चुका है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। इस 7 निश्चय के तहत ग्राम पंचायत के द्वारा गली नली, जल नल, हर घर शौचालय और हर घर बिजली का काम था। जैसा कि आप मुखिया जी ने बताया कि गली नली, इस गांव में गली नली का काम हो चुका है, हर घर में शौचालय का काम हो चुका है। मीन्स जिस घर में शौचालय नहीं था, मुखिया जी ने उस घर में शौचालय भी बनवाया और उसके प्रति कुछ जमा राशि था, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। वो चूँकि उसका मामला थोड़ा यहाँ न्यायालय में है, इसलिए वो विभाग के पास, पीएचडी विभाग के पास जानकारी, मेरे पास उसकी जानकारी नहीं। जी, मैं बताना चाहूँगा कि एक आपके गांव के ही निवासी हैं राजकिशोर सिंह, पिता रामलगन सिंह। इनका भी पोस्ट ग्राम बराह, थाना हरनौत, जिला नालंदा के निवासी हैं। तो इनका एक ज़मीन है जो कि रैती ज़मीन है और ये ज़मीन जो है ठीक इसी पंचायत में पड़ता है, बराह पंचायत के अंतर्गत ही पड़ता है। तो बता दें आपको कि जैसा कि आप देख रहे होंगे और मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा थोड़ी देर बाद कि इनका 10 कट्ठा उक्त ज़मीन है जो कि पानी से हमेशा भरा हुआ रहता है। और जब बताना चाहूँगा आपको कि करीबन 15 साल पहले, 20 साल पहले उस जगह पर क्या था कि पहले नहर हुआ करता था। आज के डेट में वो नहर को भर करके, उस खत्ते को भर करके उस पर घर बना दिया गया है और पूरे गांव का पानी जो है वो इनके खेत में गिरता रहता है। उसके बारे में क्या जानकारी देंगे आप? इस संबंध में हम लोग को ग्राम पंचायत को बताया गया था कि ये समस्या है, तो उसमें हम लोग को भी विभाग से भी आया था कि इसमें काम होना चाहिए। ग्राम पंचायत और संबंधित पदाधिकारी के द्वारा भी वार्ड सदस्य को निर्देश दिया गया था उस काम करने के लिए, लेकिन उनके उदासीनता के कारण वो कार्य नहीं हो सका।
तो इसमें आप किसकी ये बोलेंगे किसकी भूमिका जो है वो गैर जिम्मेदारी बताएंगे, किसकी गैर जिम्मेदाराना इसका ये हुआ, ये बताइए। मुख्य रूप से तो इसमें आएगा वार्ड सदस्य का जिम्मेदारी। तो वार्ड सदस्य से भी सर मेरी बात हुई थी, जैसा कि उन्होंने बताया था कि शुरू में जो मुखिया हैं हमारे पंचायत के मनीष कुमार जी, उन्होंने उस तरह का कोई भी हमें स्टेटमेंट उसकी जानकारी नहीं दी थी। इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? नहीं, वो तो गलत बोल रहे हैं इस चीज़ को। ये घटना जो है ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपने जनते को कि ये जो एप्लीकेशन दिया गया था ये 27/2/2019 को दिया गया था, ठीक कोविड के पहले का 2019 में, ये फरवरी का महीना था। और नीतीश कुमार को ये एप्लीकेशन दिया गया था, जस्ट उन्होंने रिप्लाई किया इसका, और ये था 27 अगस्त 2019। ठीक अनुमंडल लोक शिकायत में इसे नोटिस करवाया गया, इसकी जो एप्लीकेशन थी उसे एक्सेप्ट किया गया और उस पर फिर कार्रवाई की गई। और यहाँ लास्ट में इसको देखते हैं तो यहाँ पर यह भी जानकारी दिया गया था कि 15 दिनों के अंदर में, अभी धान का फसल इसमें है, 15 दिनों के अंदर में उसको उस जो नली है, जो गांव का नली है जिससे पानी निकलता है, उसको जल्द से जल्द बनवा दिया जाएगा। लेकिन आज तक उस पर किसी प्रकार कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और इसके कारण उक्त करीब 5 बीघा जमीन ऑलरेडी बंजर हो चुका है और आगे भी बंजर होता रहेगा जब तक ये नाली नहीं बन जाएगा। तो मैं मुखिया जी से यही पूछना चाहूँगा कि ये कब तक बन जाएगा और इसे कब तक हम कल्पना करें कि कब तक ये बनने का आसार हो सकता है? इसे मार्च 31, 2021 के बाद गली नली या जल नल जो भी योजना है वो ग्राम पंचायत के अधीन आ चुका है। अब चूँकि वार्ड सदस्य की इस पर कोई जवाबदेही नहीं है, अब इसको जो है बरसात के बाद उस कार्य को करा दिया जाएगा, क्योंकि मेरे अंदर में आ गया है उसका। जी, एक अंतिम मेरा क्वेश्चन यही रहेगा मुखिया जी आपसे कि आप मुझे ये बता दें कि इस बार जो चुनाव में आप खड़े हो रहे हैं तो आगे की क्या क्या आप गांव में उन्नति के लिए योगदान करेंगे? जी बताइए। जैसे अभी हम लोग का जल नल पूरा हो चुका है लगभग, और गली नली भी पूरा हो चुका है। उसके बाद हम लोग जैसे स्ट्रीट लाइट जो है पूरे पंचायत में हर एक वार्ड में लगभग हर एक नुक्कड़ पे लगवाने का कार्य करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग का है कि जो कुछ कचरा प्रबंधन है उसका जो भी सही तरीके से उसका लागू करना, चूँकि गली नली सब जगह बन गया, अब सिर्फ उसका प्रबंधन करना बाकी है। उसके बाद एक्चुअली में 7 निश्चय आने से हम लोग कृषि प्रधान पंचायत होने के बावजूद भी हम लोग कृषि संबंधी कोई कार्य नहीं कर सके हैं। तो सरकार के द्वारा हरित हरियाली के तहत बहुत सारी योजनाओं पर काम करने की हम लोग का निर्देश दिया गया है। तो इस बार हम लोग कृषि आधारित जो भी समस्याएं हैं किसान की, उसको पूरा करने का कोशिश करेंगे। यहीं पर अपनी बातों को विराम देते हुए मैं मुखिया जी को अलविदा करूंगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तमाम खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।